नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। मासूम किलकारियों के खामोश हो जाने से कहीं बड़ा दुख होता है किसी मासूम का खो जाना। पूछ लीजिए किसी भी माँ बाप से जिनसे उनका लाल खो गया हो। हर आहट और हर दस्तक उनकी नींद, सुकून, चैन सब छीन लेती है। मासूम से जुदाई की तड़प उन्हें जीते जी जीने नहीं देती। सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिनका कोई ना कोई अपना इस दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के ये दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने नामालूम कितने ही गुम चेहरों को तलाश कर उनके घर तक उन्हें पहुंचाया है। ये सितारा है। छुपन छुपाई खेलते खेलते एक दिन ये ऐसी छुपी कि घर वालों से ही दूर हो गई। 2 करोड़ की भीड़ वाली दिल्ली में अब ये तन्हा भटक रही थी। लड़की थी, कुछ भी हो सकता था। बस यही सोच सोचकर पूरे परिवार का बुरा हाल था। ये आसिम है। ये भी घर के बाहर ही खेल रहा था, पर खेलते खेलते अचानक घर से इतनी दूर पहुंच गया कि घर का रास्ता ही भटक गया। आसिम रास्ता भटका और पीछे पीछे घर की खुशियां भटक कर घर से दूर हो गई। किसी के बिछड़ने का गम क्या होता है, जुदाई का दर्द क्या होता है, कभी ना मिल पाने की तड़प क्या एहसास करा जाती है, जिगर के टुकड़े के अचानक आंखों से ओझल हो जाने की तकलीफ कैसी होती है। ये दर्द, ये बिछड़न, ये तड़पन, ये जुदाई, ये तकलीफ शायद इन परिवार वालों से बेहतर कोई जानता हो। इनकी आंखों के समंदर में हर ख्वाब डूबकर दम तोड़ चुके थे। उम्मीदें नाउम्मीदी में बदलने जा रही थी, पर तभी इन सबको, इनके डूबते सपनों को एक सहारा मिला। सहारा दिल्ली पुलिस का। सहारा दिल्ली पुलिस के इन 2 सितारों का, जो अब तक नामालूम कितने ही घरों की मासूम किलकारियां वापस सौंप चुके हैं। कितनी ही माओं के चेहरों को उनकी मुस्कुराहट लौटा चुके हैं। कितने ही पिता को उसकी सुकून भरी नींद सौंप चुके हैं। ये है दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में तैनात एएसआई राजदीप और एएसआई निर्देश पवार। ये हमें आपको बस एक पुलिस दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पुलिस नहीं, बल्कि पुलिस की वर्दी में भगवान है। ये मसीहा है, जादूगर है, ये उम्मीद है सैकड़ों लोगों की। यकीन नहीं आता तो पहले इन्हें सुनिए। सुनिए एक शख्स कैसे किसी की दुनिया बदल सकता है। तो पुलिस वाले था ना, बहुत मेरे हम लोग को मदद किया। बहुत अच्छे भगवान के रूप पे था वो। उनकी उम्मीद हो रहा था। सिर्फ जब थाना जाते थे ना, तो पुलिस वाले बोले, सब बोला नहीं बच्चे, आपका बच्चे मिल जाएगा, हिम्मत करो। ऐसे जान लगा दे और कोई नहीं जान लगाता। मैं तो बोल रहा हूँ ना, हम अभियो भैया का ना अभियो हम नहीं कर रहे ना। भैया जहाँ तक हुआ ना तहाँ तक किया है, कोई नहीं कर सकता। उनके लिए शुक्रिया चाहता हूँ सर, मेरे के आप मेरे बच्चे को ढूंढवा के दे दिए, मैं शुक्रिया चाहता हूँ आपके लिए। तड़के सुबह 4 बजे जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, तब भी 2 लोग ऐसे हैं जो जाग रहे होते हैं। पहले ये इसीलिए बेचैन रहते हैं कि इनके जिगर का टुकड़ा इनसे जुदा हो चुका है। ये पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, इस सोच में कि न जाने इनका लाल किस हाल में होगा। दूसरे ये लोग हैं, ये तड़के इसीलिए उठ जाते हैं कि इन्हें मालूम है कि हजारों परिवार अपने बच्चे के लिए बेचैन होकर जाग रहा है, जिन्हें मिलवाने का बीड़ा इन लोगों ने उठाया है। इसीलिए इनकी सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे उठ के काम पे लगते थे बच्चों को तलाश करने के लिए, और ऑफिस में जाके जिपनेट पे, कंप्यूटर पे जिपनेट पे चेक करते थे। CCTVs खोल के उस पर FIR चेक करते थे, बच्चों के
परिवार वालों से बात करते थे, कंप्लेनेंट से, उनसे पूछते थे बच्चों के बारे में, भाई बच्चा कैसे गया, मिसिंग कैसे हुआ है घर से। कि अर्ली इन द मॉर्निंग है और कभी कभी तो ऐसा हो गया, हम मान के चलो पूरे मतलब 9, 10, 11 भी बज जाते थे। और अदर स्टेट में जाना पड़ जाए तो वहाँ पे 2-3 दिन भी लग जाते हैं। 11 साल की ये बच्ची सितारा है। छुपन छुपाई के एक खेल ने इसे अपनी मां से जुदा कर दिया। बात नवंबर 2024 की है। गली में बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलते खेलते ये एक बस में जाकर छुप गई। जैसे ही सितारा बस में छुपी, बस चल पड़ी। जब तक उसे एहसास होता और वो अपनी बात बता पाती, वो दिल्ली के गीता कॉलोनी से लाल किला पहुंच चुकी थी। वहां वो बस से उतर गई और जहां रास्ता मिला वहां चलती गई। भटक जाने का एहसास होते ही वो रोने लगी। किसी तरह लोगों ने उसे पास के थाने तक पहुंचाया। अब पुलिस के पास आई गुमशुदगी की शिकायतों पर काम करने वाले एएसआई राजदीप और एएसआई निर्देश पवार को जैसे ही जानकारी मिली, वो अपनी ड्यूटी पर लग गए। किसी गुमशुदा बच्चे के बारे में पता चलते ही सुनिए ये कैसे काम करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, एक एक कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं। सारी डिटेल ही जो बच्चे को रिकवर करने में सबसे उनके पेरेंट्स बता सकते हैं कि बच्चा कहाँ गया होगा, कहाँ वो पढ़ता था, किसके साथ उसके फ्रेंड्स थे, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे, लास्ट टाइम किसने जाते हुए देखा। उनको ट्रेस करने में इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से गैदर करना और फिर गैदर करके उनको फिर हम अपने अलग अलग शेल्टर्स होम में होते थे, उनकी फोटोज भेजते थे। इधर पुलिस अपना काम कर रही थी, उधर एक माँ का कलेजा बैठा जा रहा था। दिन रात अपने बच्चे के मिल जाने की दुआ कर रही थी। इस माँ की सारी ख्वाहिशें एक चेहरे पर आकर ही टिक गई थी। चेहरे का दीदार इनके लिए ईद से कम नहीं। दुलारी बेटी के बिछड़न में माँ की हालत का अंदाजा है आप। यही डर हो रहा था बच्चे को, क्या हो गया, कोई मार दिया, कहाँ ले गया, क्या हुआ नहीं हुआ। चौक चौक से डर डर के उड़ते थे। उसका बाद को घर में खाना पीना, बच्चे सारे बच्चे इंसान के दोनों बच्चे लेके हर वक्त रोते रहते, काम धंधा सारे छोड़ के। आखिरकार इन दो पुलिस वालों की मेहनत रंग लाई। एक माँ की दुआ कबूल हुई और सितारा को एएसआई राजदीप और एएसआई निर्देश पवार ने उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की गोद में अब वो निडर होकर बैठी है। माँ की आंखें सब कुछ बयां कर रही है। जिस दर्द से वो गुजरी है, शायद ही हम आप उसे समझ पाएं। लेकिन अब गोद सूनी नहीं रही। सितारा ने उनका आंगन फिर से रोशन कर दिया। रुखसाना इन पुलिस वालों को शुक्रिया करते नहीं थक रही। चलिए अब जरा पूरे परिवार से मिला देती हूँ। ये घर है इस छोटी सी बच्ची सितारा का। ये सितारा की माँ रुखसाना, उसकी छोटी बहन निशा और उसका भाई एजाज अली। ये घर आपको महज एक कमरा लग सकता है जो बिखरा बिखरा है, लेकिन गौर से देखेंगे तो ये कमरा सपनों के आशियाने जैसा नजर आएगा। तंग कमरे की एक एक चीज एक कहानी बयां कर रही है। इस झरोखे से आती रोशनी से इन्हें उम्मीद मिलती है। दीवार पर टंगे इस बैग में बच्चों के डॉक्टर और पुलिस बनने का सपना नजर आता है। कोने में रखे कुछ सामान से दिन भर की भूख मिटाकर वापस अगले दिन की संघर्ष की कहानी सुनाई पड़ती है। बिखरे पड़े घर में खुशी समेटते ये छोटा सा परिवार नजर आता है। हंसी खुशी, सुख दुख, दिन भर की थकान ओढ़कर अगली सुबह वापस कमाने का सपना समेटकर नींद पूरी करते हैं और वापस सुबह नींद समेटकर जीने का संघर्ष करती माँ नजर आती है। चलिए, सितारा तो फिर भी थोड़ी समझदार थी, थोड़ी उम्र में भी इससे बड़ी थी। इनसे मिलिए, ये है मोहम्मद आसिफ। ये दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहता है। बच्चों के साथ खेलते खेलते एक दिन घर से गायब हो गया। बस माँ का कलेजा बैठ गया। पिता बदहवास होकर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जिगर का टुकड़ा गायब हुआ सो धरती आसमान एक कर देने से भी नहीं मिल पाया। माँ बेसुध होकर बार बार गिर रही थी। पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उम्मीद खो चुकी आंखों को फिर भी एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद मिली थी इनसे। बच्चा जब नहीं मिलता था तब लगता था को मैं कुछ करके मर जाऊं। मेरे एक ही बच्चा था और कुछ नहीं चाहिए। मैं बोल रही इसका पापा से मैं लड़ लिए कि मेरा बेटा चाहिए। एएसआई राजदीप और एएसआई निर्देश पवार ने फौरन ही अपना काम शुरू किया।
एक माँ के आंसू ने काम को और जल्दी करने की हिम्मत दी। इन्हें देखते ही ये माँ इनके पैरों में गिर गई और अपने बच्चे को कहीं से भी ढूंढ निकालने की गुहार लगाने लगी। मोहम्मद आसिफ को इन्होंने अपनी मेहनत से देखिए कैसे ढूंढ निकाला और एक माँ को उसका बच्चा सुपुर्द कर दिया। को ट्रेस करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इतने CCTV कैमरे चेक करने पड़े। दिल्ली इतनी कंजस्टेड है कि कैमरे चेक करते करते हमें एक दिन से 24 घंटे से ऊपर लग गया था। और उसकी जो बच्चे की मदर थी उसकी हालत ऐसी हो रखी थी, हर 3-4 घंटे बाद उसको दौरा पड़ जाता था, क्योंकि सबसे छोटा बच्चा था, जो उसकी 2-3 और बड़ी लड़की थी, लेकिन ये अकेला बच्चा था घर में और उसकी दुनिया वही थी बस। ये अभी लगेगा, अभी नहीं लगेगा। अब इस माँ के दर्द और खुशी दोनों को सुनिए कि बच्चे के खोने की तड़प क्या होती है और वापस मिलने की खुशी क्या होती है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बच्चा के देखे ना दीदी, तो मैं ना बच्चा के देखने मेरा दिल ना और ऊपर हो गया कि मेरा बेटा मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। तो वो भैया कहे कि देखो माँ के दर्द और बच्चा का प्यार देखो कितना ये हो रहा है। मैंने वो दिन ना 2 दिन में बच्चा के ना अपना दिल से हटाए नहीं, भर गला लगा के रखे, भर दिन काम पर नहीं, ये बच्चा के फेरा में भर दिन लगा के रखे। पिता के पास तो दुख के साथ साथ जिम्मेदारी भी थी। परिवार को भी संभालना है और बच्चे को भी ढूंढना है, हौसला भी देना है और हिम्मत भी रखनी है। सुनिए वो दौर कैसा था जब अपना लाल इनसे दूर था और उम्मीद खत्म हो चुकी थी। हमारा तबीयत खराब हो गया था, हमारा तो उल्टी हो रहा था, बुखार चढ़ गया था, हमारा दांती चल रहा था हमारा भी खुद। हम खुद रो रहे थे बच्चे के चक्कर में कि हमारा बच्चा मिल जाए, कैसे करे मिल जाए हमारा। तो अब समझे आप एक चेहरा तमाम कैसे बनता है। समझे कि इन पुलिस वालों की ड्यूटी महज ड्यूटी नहीं, जिम्मेदारी है, जिसका इन्हें बखूबी एहसास है। इसीलिए अब ये इस काम को ताउम्र करना चाहते हैं, ताकि किसी माँ का कलेजा अपने लाल के लिए ना फटे, ताकि किसी की गोद सूनी ना हो, ताकि कोई पिता लाचार महसूस ना करे, ताकि घर का आंगन शांत ना हो जाए, ताकि हसीन जिंदगी बैरंग ना हो जाए, ताकि इंसानियत ना मर जाए, ताकि पुलिस पर भरोसा बना रहे, ताकि इंसानियत और फर्ज जिंदा रहे। कैमरामैन मनीष बिदूड़ी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। किसी घर का कोई लाल जब उस घर से दूर हो जाता है ना, तो उस घर का हर त्योहार, उस घर की हर खुशियां उस घर से दूर हो जाती है। उस घर को इंतजार होता है तो बस एक दस्तक की, एक आहट की। खाकी के अंदर धड़कते इन 2 दिलों ने इस दर्द और गम को समझा है और इसी एहसास का असर है कि वो निकल पड़ते हैं हर उस गुम चेहरे की तलाश में जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो। और यही वजह है कि आज इन 2 चेहरों ने 223 बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया है। इनका काम ही है दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना, एक पिता को सुकून भरी नींद लौटाना, एक परिवार को उसकी खुशियां लौटाना। 11 महीने पहले एएसआई निर्देश पवार और राजदीप का ट्रांसफर एएचटीयू यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में हुआ। ट्रांसफर के बाद इन्होंने अपनी ड्यूटी के तहत मिसिंग बच्चों पर काम करना शुरू किया। आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इसके बारे में कर सकते हैं, ठीक है ना? पुलिस को इन्फॉर्म। पर जैसे जैसे मासूम बचपन की मासूमियत में ये डूबते गए, इन्हें ड्यूटी के अलावा एक और ड्यूटी का एहसास हुआ। इन्हें एहसास हुआ कि किसी बिछड़े को मिलाने का जो एहसास है उसका कोई मोल नहीं। बस इसी एहसास के साथ इनका दिन शुरू होता, पर ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। निर्देश पवार ने अकेले ही अब तक 111 बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया है। वहीं एएसआई राजदीप ने 112 बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया है। यानी अकेले ये दोनों अब तक करीब 225 घरों के चिराग रोशन कर चुके हैं। मैंने अब तक 111 बच्चे ढूंढे हैं जो 18 साल से छोटे थे, और कुछ केस हमारे पास ऐसे थे जो पुलिस हेडक्वार्टर से उन पे सीपी साहब ने रिवार्ड किया हुआ था 20,000 रुपये का,
कुछ में भी हैं, उसमें हमारी पूरी टीम भी थी, लेकिन 111 मेरे अकेले के इंडिविजुअल हैं। लोकेशन मैम ये मोस्टली दिल्ली तो ही है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और ये मैक्सिमम ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से बच्चों को लेके मैम। जनरल ड्यूटी ऐसी लगती थी नॉर्मली जैसे और ड्यूटी करते थे। हमने 1-2 केस देखा, बच्चे मिसिंग हो जाते थे, परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। हमने शुरू में जनरल ड्यूटी समझ के बच्चों को ढूंढा, लेकिन जब उनके परिवार वालों की हमने प्रॉब्लम देखी, उनका दुख देखा, तो हमें लगा हमें इस फील्ड में अच्छे से काम करना चाहिए। कई दिनों की थकान, माँ बाप से किया वादा, सुबह से रात तक जानकारी इकट्ठा करना, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, दिन रात एक करने के बाद जब एक भटका हुआ बच्चा अपने घर लौटता है, वही पल इनके लिए सबसे सुकून भरा होता है। एक माँ का आंचल फिर से चहक उठता है, एक पिता की लाचारी खत्म हो जाती है। तब इन पुलिस वालों को एहसास होता है कि जो इन्होंने किया है वो महज ड्यूटी नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है, एक भाव है, एक एहसास है, और यहीं से उन्हें प्रेरणा भी मिलती है। जब हम किसी बच्चे से मिलते हैं और उसकी फैमिली मेम्बर्स को से मिलाते हैं, भाई जब अपना उस फैमिली का अपने बच्चे से मिलता है, वो मिलने के बाद में उनका तो ठिकाना ही नहीं रहता कि भाई हमारा बच्चा मिल गया। उस चीज़ को देख के हमें भी ये रहती है भाई इस बच्चे के साथ ये है, उसकी फैमिली को ट्रेस हो गया, मिल गया है। अब हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्या है क्या नहीं है। हमें भी ये रहता है भी कहीं गलत हाथों में ना चला जाता, ये कोई इस तरीके से ना इसके साथ गलत ना हो जाता, और स्पेशली छोटे बच्चों में ज़्यादा। मैम लास्ट में आके तो हम अपनी ड्यूटी भूल ही गए थे, हमें तो जुनून हो गया था इस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ढूंढना कोई आसान काम है, ये किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। कई चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है जब बच्चा घर से जाता है तो उसको कोई मोबाइल नंबर याद नहीं होता, घर का एड्रेस याद नहीं होता, तो हमें उसको सीसीटीवी फुटेज, कैमरे वगैरह सारे चेक करने पड़ते हैं। और उसमें कई बार पता लगता है बच्चा दिल्ली से बाहर चला गया है, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। कई बार जैसे जम्मू कश्मीर गए हैं, राजस्थान गए हैं, वहाँ पे जाकर लोकल पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ बच्चा जहाँ से हमें ट्रेस होता था, वो बच्चा जिस स्थिति में मिलता था, तो वे सिविल में रहते थे हम, तो वहाँ के लोग ये समझते थे ये पता नहीं कहाँ से कौन आ गए, तो हमें लोकल पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती थी। और बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने में मैडम बहुत बड़ी बात है। हमें सुबह उठ के जितने चाइल्ड होम है सब में कांटेक्ट करना पड़ता था, बच्चे की फ़ोटो दिखानी पड़ती थी, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी मैडम। बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने के बाद भी ये उनसे बातचीत करते हैं, उनका हाल चाल वक्त वक्त पर जानते रहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चों को उनके परिवार से मिलवाते मिलवाते वो खुद भी उनके काफी करीब हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स से हम बात करते हैं, कई बार बीच बीच में फ़ोन करते हैं, भाई बच्चा अब ठीक है। कई बार बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पूछते हैं उसके बाद तो कहीं मिसिंग नहीं हुआ, तो उनके फैमिली वाले भी खुद भी फ़ोन करते रहते हैं। हमें याद करते हैं सर ने आपने बहुत हेल्प की थी। कभी हम उधर से गुजरते हैं उस इलाके से और हम उनसे बात कर लेते हैं तो मिलने आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल गए या हम भूल गए, अभी बहुत सारी फैमिली ऐसी है वो हमारे टच में है। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इन दोनों पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, यानी वक्त से पहले तरक्की। डिपार्टमेंट का अपने सीपी साहब का थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिसने हमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे लिए। तो ये जो OTP मिला है, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की दुआ मिली है मैम हमें। ऐसा नहीं है, नहीं तो बच्चे तो और भी लोगों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और हमसे अच्छे भी काम करते हैं, उनको भी OTP नहीं मिल पाता, पर ये कहीं ना कहीं बच्चों की, उनके परिवार वालों की कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दुआ मिली है, तभी ये OTP मिला है। हमारे काम को देखते हुए हमारे सीनियर्स ने, हमारे CP साहब ने हमारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किया, इस पे उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे का यही है, हम भी अपने सीनियर्स की डायरेक्शन पे आगे इसी फील्ड में काम करते रहेंगे।
पर ये दोनों जो कुछ कर रहे हैं और जिस तादाद में बच्चे गुम होते हैं, उसे देखते हुए जरूरी है कि इस मुहिम में और भी पुलिस वालों को शामिल किया जाए, क्योंकि बच्चों की गुमशुदगी के आंकड़े डराने वाले हैं। कैमरामैन मनीष बिदूड़ी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। बच्चों की गुमशुदगी पर UNFPA और NCRB के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। NCRB के 2022 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में सबसे ज्यादा बच्चे पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से लापता होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में 50% से ज्यादा बच्चों की संख्या है। हमारे देश में 14 साल की उम्र तक के 24%, 10 से 19 साल की उम्र के 17 और 10 से 24 साल की उम्र के 26% लोग रहते हैं। यानी 140 करोड़ में 50% से ज्यादा बच्चे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 83,350 बच्चे लापता हुए, जिसमें 20,380 लड़के और 62,946 लड़कियां और 24 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। यानी हर महीने 6,946 यानी हर दिन लगभग 232 बच्चे हमारे देश में लापता होते हैं। ये वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट थानों में लिखवाई गई। जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई, उन बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है। 2022 में बच्चों के लापता होने के आंकड़े 2021 से 7.5% ज्यादा थे। अच्छी बात ये रही कि 2022 में गुम हुए इन बच्चों में से ज्यादातर को उनके परिवार से मिलवा दिया गया। 80,571 बच्चों को उनके सही पते पर पुलिस ने पहुंचा दिया। 2022 के NCRB के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में सबसे ज्यादा बच्चे पश्चिम बंगाल से लापता होते हैं। इसके बाद बच्चों के लापता होने में दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, फिर बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा। लेकिन इतने बड़े आंकड़े में अगर सिर्फ 11 महीने में इन 2 दिल्ली पुलिस के जवानों ने 223 बच्चों को ढूंढ निकाला है, तो ये वाकई काबिले तारीफ है। ASI राजदीप और ASI निर्देश पवार को इन माओं ने, इन परिवारों ने खूब दुआएं दी हैं, जिससे इन्हें और हिम्मत मिली है, हौसला मिला है। गुड न्यूज टुडे ऐसे पुलिस अफसरों को सैल्यूट करता है। कैमरामैन मनीष बिदूड़ी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।